सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। आज हम गांव नारनौंद में आए हुए हैं। 4 दिवसीय सांग पंडित रामकिशन व्यास जी के जन्मोत्सव पर ये सांग 4 दिवसीय। हमारे बीच में मासे रमेश भाई जी, इनका 2 दिवसीय इनका सांग। तो हम मासे जी रमेश से कुछ बातें पूछेंगे। मासे जी राम राम। राम राम जी। पहले तो आप हमारे श्रोताओं को आप अपने गांव का, अपने गुरु का नाम और आप मतलब ये बचपन से या कब आपने मतलब ये शिक्षा मिली, आप सारा परिचय हमारे श्रोताओं को बताइए। पहले तो मैं सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से राम राम। मेरा जी शौक़ था, मैं पहाड़ी रहता था। पहाड़ी रहते रहते मैंने इतना शौक़ था कि मैं गाता फिरे जांदा, कहीं भी इधर उधर जांदा, तो मेरा गाने का बहुत शौक़ था। फिर मेरे पास आए इंद्र कलनिया, कलन का सांगी था, बहुत अच्छा सांगी था। उसके पास डांसरों की कमी होगी तो मेरे पिताजी ये बाजे बुज्जे का काम करया कर दे, बीन बजाया कर दे। उनके पास रहते थे डांसर, तो एक डांसर था मेरे पास, यहाँ तक कहता मन्ने बगेली ले गए गाँव। पहले शुरुआत मेरी सांग की शुरुआत है गाँव यो क्या कहे रहा कोड़ा में गया मैं पहली बार। तो 2 सांग करवाए मैंने इंद्र के। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरे ही गांव के मेरे गुरुजी पाले राम है, उन्होंने पता चला कि भाई हमारे गांव से लड़का सांग में गया, वो फिर मेरे पास आए। फिर वहाँ से मैं उसके साथ चला गया जी। फिर मैं उसका शिष्य बन गया। फिर मैंने इसकी रागनी भजन जो भी सांग थे वो सब कुछ सीखे, और कुल मैंने ये सांग जितने भी याद किए कुल 17-18 दिन में जी। तो रमेश जी आप एक बार बताइए, आपने किस किस सांगियों के साथ काम किया और आपने इस सांग लाइन में जुड़ने के बाद में आपने कैसा लगा, आप लोगों को बताइए। बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि तरह तरह की दुनिया प्रोग्राम देखने के लिए आती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो मेरे गुरुजियों के साथ मैंने काम किया, पाले राम जियों के साथ जो व्यास जियों के शिष्य थे। फिर मैंने धर्मपाल जियों के साथ काम किया, जो भूत मादरे के बड़े अच्छे सांगी है, धर्मपाल नांदड़। फिर उसके बाद मैंने काम किया रामशरण जियों के साथ। उसके बाद फिर बसेश्वर के साथ, यानी मैंने करीब करीब सभी सांगियों के साथ सांग किए। सभी के साथ गया और सभी से मैंने शिक्षा मिली, तभी मैंने सभी से आशीर्वाद मिला मेरा। जब से मैं उनके साथ गया, मैं बड़ों के साथ बैठता था, मैं उनकी सेवा करता था, उनके बर्तन भी धोता था, उनके कपड़े भी धोता था, उनकी बड़ी सेवा की, बड़ा आशीर्वाद मिला और मेरे को कामयाबी मिली। और रमेश जी आपने मतलब किस किस कवियों के मतलब आपने ये शिक्षा और किस किस कवियों की बातें सीखी आपने? सबसे पहले तो मैंने रामकिशन नारनौंद वाले व्यास की जो भी कविता थी, जो भी कथा थी, वो मैंने याद की। जितनी भी मेरे गुरुजी करते थे, या उनके साथ रामचंद्र जी थे जो रामकिशन व्यास जियों के साथ रहते थे, उनसे ही मेरे गुरुजियों ने सीखी और मैंने भी उन्हीं से सीखी। नहीं मतलब उसके बाद में जैसे दादा लक्ष्मी चंद की, पंडित मांगे राम जियों की हैं, और कवियों की जैसे धनपत सिंह जियों की है, चंद्र जी की लाइन है, उनमें से भी आपने कुछ सीख किया? हाँ जी, पंडित मांगे राम जियों के सांग भी करता हूँ मैं। एक आधा पंडित लक्ष्मी चंद का भी करता हूँ। वैसे धनपत सिंह के भी मैंने याद किए, लेकिन फिर मैं उस लाइन में इतना रहा नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर व्यास जियों की लाइन में रहा हूँ। तो आपने माशे जी, रमेश जी, अपनी खुद की मंडली कब से बनाई? मैंने करीब करीब जी 1 साल हो गए। 1 साल से मैंने अपना बेड़ा जोड़ा, अपने बेड़े के साथ ही काम करता हूँ मैं। तो एक बार बताइए माशे जी, जो पहले सांग हुआ करते थे और अब होते हैं, मतलब युवा पीढ़ी इस सांग को मतलब कम क्यों आती है सुनने के लिए? देखो जी, मेरे ख्याल का मैं तो जितने दिन से काम कर रहा हूँ,
तो मेरे सांग में मेरे क्या सांग जिसके साथ भी मैं गया हूँ तो युवा दोस्त मैंने देखने के लिए काफ़ी आते हैं, उनको समझ में भी आता है। पता नहीं ये क्या कारण है जी। वो कहते भी है भाई रमेश जी आपकी एक एक बात हमारा बहुत समझ में आती है, इसीलिए हम आपका प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। तो माशे जी इसमें कुछ कुछ नया ऐसा आप डालो न जो नए बच्चे भी इसमें जुड़े। और सांग विधा हमारी पुरानी संस्कृति है ये। पहले तो मंदिर के नाम, स्कूलों के नाम, जोड़ कुओं के नाम सांग हुआ करते थे। काफ़ी रात को भी मतलब दूर दूर से गांव से सांग देखने के लिए आते थे। आप क्यों नहीं आते, ये क्या रीजन है? देखो जी ये तो समय की बात है, समय के अनुसार, क्योंकि अब हर एक आदमी की जेब में मोबाइल है। मोबाइल के ज़रिए से सभी सांग कोई भी प्रोग्राम अपने घर बैठे ही देखते हैं, इसीलिए ये दूर दूर से नहीं आते। क्यों, अब तो हरकत सी मानने लगे। पहले तो लोग काम करते थे, काफ़ी दूर दूर तक काम करने के बाद ही पैदल चल के आते थे। मनोरंजन का भी साधन यही था जी। तो मतलब ऐसा रमेश जी, हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो ये पुरानी संस्कृति है इसको मतलब अच्छे ढंग से आप लोगों को संदेश दें और इसको बढ़ावा दें। जैसे हमारे ये पंडित जी नरेश पंडित जी हैं एनके स्टूडियो वाले, इन जो हमारे पुरानी जो परंपरा जो हमारे लुप्त होते हुए सांग जा रहे थे इनको बढ़ावा दिया है, लोगों तो जन जन तक पहुंचाया है। तो आप मतलब इनका भी थोड़ा धन्यवाद करो। देखो जी मैंने जब से इनको देखा ना, इन्होंने मेरे को ग्रुप में जोड़ा, तभी से मेरी इनके साथ भी बात होती रहती है। ये भाई साहब का जो भी ये जन जन तक पहुंचाते हैं ना, ये बड़ी अच्छे ढंग से पहुंचा रहे हैं। बड़ा इनका सहयोग है। हरियाणवी जो हमारा सांग है, जो भी हमारा प्रोग्राम हरियाणवी होता है ना, जन जन तक बड़ा इनका सहयोग रहता है जी। तो रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनके स्टूडियो इस चैनल की तरफ से हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं और आप परमात्मा माँ भगवती का आशीर्वाद आपको ऐसे मिलते रहे। और हम एनके स्टूडियो का धन्यवाद करते हैं। भाई सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको कमेंट करें, लाइक करें। हम एनके स्टूडियो का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।